Hello and good morning all the students of class 6. Today we are going to learn something in grammar. Our today's topic is noun. Noun, as we all have heard it, हमने पहले भी इसे सुना है, हम पहले भी इसके बारे में जानते रहे हैं. आज हम उन्हीं नाउन्स के बारे में जानेंगे. तो नाउन के बारे में आप सबने पहले भी पढ़ रखा है कि नाउन कहते हैं नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और अ थिंग. इसकी परिभाषा में हम यही कहते हैं, अर्थात नाउन यानी संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या जानवर के नाम को कहते हैं. जैसे कि आप सबको पता ही है, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन. 5 प्रकार के नाउन होते हैं. प्रॉपर नाउन, जिसे कि हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं. दूसरा होता है कॉमन नाउन. ये उन चीज़ों के लिए प्रयोग किया जाता है जो एक समान सभी में चलते हैं, इसलिए ये कॉमन नाउन है. कलेक्टिव नाउन संग्रह की चीज़ों के नाम के लिए प्रयोग किए जाते हैं. मटीरियल नाउन चीज़ों के नाम को बताने के लिए होते हैं. और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भावनाओं को बताने वाले होते हैं. आज हम इन सब के बारे में, इनकी परिभाषा और एग्जाम्पल्स के साथ जानेंगे. तो पहले शुरुआत करते हैं प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन, एज द नेम सेज, इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, अ प्लेस और अ थिंग. जैसा कि डिफिनीशन में अभी अभी मैंने पढ़ा कि प्रॉपर नाउन किसी खास व्यक्ति, पर्टिकुलर पर्सन, खास व्यक्ति, खास स्थान या खास वस्तु के नाम के लिए प्रयोग किया जाता है. जैसे यहाँ आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, प्रियंका है जो एक लड़की का नाम है, चेन्नई एक जगह का नाम है, सेंट मैरी स्कूल एक स्कूल का नाम है, द टाइम्स ऑफ इंडिया एक अखबार का नाम है, पंजाब नेशनल बैंक एक बैंक का नाम है. अर्थात ये सारे किसी न किसी या तो व्यक्ति के नाम हैं, या वस्तु के नाम हैं, या स्थान के नाम हैं. ये सब खास हैं, ये अपने नाम से जाने जाते हैं. इसलिए प्रॉपर नाउन विशेष रूप से किसी का नाम बताने के लिए प्रयोग किया जाता है. एक बात खास ध्यान रखने की है, जो यहाँ आप देख रहे हैं मोटे अक्षरों में लिखी गई है, अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर. प्रॉपर नाउन, जैसा कि मैंने अभी कहा कि ये नामों के लिए प्रयोग किया जाता है. वो व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो, नामों के लिए प्रयोग किया जाता है. और हम हमेशा से कहते आए हैं बच्चों कि जब किसी का नाम हमें लिखना हो तो हमें कैपिटल लेटर से शुरुआत करनी चाहिए. वो इसलिए क्योंकि प्रॉपर नाउन नाम बताते हैं और इनकी शुरुआत हमेशा कैपिटल लेटर से करनी चाहिए. इसके बाद दूसरा नाउन, जो दूसरा हिस्सा है, वो है कॉमन नाउन, यानी जातिवाचक संज्ञा. जातिवाचक संज्ञा नाम से ही लगता है जैसे कि किसी खास वर्ग, किसी खास जात को बताने के लिए. यहाँ जात से मतलब जिन जातियों को हम जानते हैं उनसे नहीं है. यहाँ जात से मतलब, जैसे मैंने कहा लड़का, तो समस्त लड़कों की जात आ गई. मैंने कहा गाय, तो समस्त गाय आ गए. तो जहाँ पर एक नाम से पूरी जाति का बोध होता हो उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं. तो चलिए इसकी डिफिनीशन को भी जान लें. अ नाउन विच डज नॉट पॉइंट आउट एनी पर्टिकुलर पर्सन. ध्यान देने वाली बात है. अ नाउन विच डज नॉट पॉइंट आउट एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, बट इज कॉमन टू ऑल पर्सन्स और थिंग्स ऑफ द सेम क्लास और काइंड इज कॉल्ड अ कॉमन नाउन. अर्थात जिस नाउन का, जिस संज्ञा शब्द का इस्तेमाल किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान को बताने के लिए ना होकर एक कॉमन रूप में, सामान्य रूप में, जो सभी एक जैसे व्यक्तियों या वस्तुओं या स्थानों के लिए प्रयोग किया जाता है, उस नाउन को हम कॉमन नाउन कहते हैं. जैसे मैंने कहा वुमन. अब वुमेन कहें तो वो वुमन इंडिया की होगी तो भी वुमन ही कहलाएगी, वो वुमन इंग्लैंड की हो तो भी हम उसे वुमेन ही कहेंगे. अर्थात वुमन कहते ही
औरतों की समस्त जाति, वो दुनिया में किसी हिस्से में हो, कहीं पे भी हो, उनका रंग रूप कैसा भी हो, हम जैसे वुमन कहते हैं तो वुमन कहते ही हमने उनके समस्त जाति की बात की। हम यहाँ पर किसी एक खास वुमन की बात नहीं कर रहे होते हैं। ठीक ऐसे ही अगर मान लें कि मैंने कहा डॉग, डॉग यानी एक कुत्ता। अब इसमें गौर करने वाली बात यह है कि अगर मैंने कुत्ता कहा तो वो कुत्ता मेरे घर में रहने वाला कुत्ता भी हो सकता है, सड़क पे भटकने वाला कुत्ता भी हो सकता है, वो कुत्ता इंग्लैंड में हो तो भी कुत्ता ही कहलाएगा, और हमारे देश में, हमारे गांव में, बिहार में चलाएगा तो भी उसे हम कुत्ता ही कहेंगे। अर्थात एक वर्ड डॉग कहने से जहां पूरे कुत्तों की जाति का बोध हो, तब ये डॉग क्या है? कॉमन नाउन है। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखेंगे। इसके बाद इसके तीसरे हिस्से को कहते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जैसा नाम बिल्कुल वैसा ही है। कलेक्शन कहते हैं समूह को, चीज़ों के संगठन को, जहाँ पर कई चीज़ें एक साथ रखी जाती हों। तो कलेक्टिव नाउन नाम से ही कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक यानी जो एक झुंड, एक भीड़, जहाँ पर एक से ज़्यादा चीज़ें एक साथ हों, समूह कहलाता है। तो चलिए पहले इसका डिफिनीशन पढ़ते हैं। अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ कलेक्शन ऑफ पर्सन्स और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन। अर्थात जहाँ व्यक्तियों या वस्तुओं का संग्रह किया जाए और उनकी गिनती एक के रूप में हो, अलग अलग नहीं, बल्कि सबको मिलाकर जब उनकी गिनती एक के रूप में की जाए तो उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे हमने कहा बंच, चाबियों का गुच्छा होता है, गुच्छे में कई चाबियां होती हैं। अब सभी चाबियों को हम अलग अलग बताएं तो काफ़ी वक्त लगेगा। उन सबको एक साथ कर देने से एक ही जगह होती हैं, वो सुरक्षित भी रहती हैं, एक बन जाती हैं। तो जब ऐसे चीज़ों का संग्रह हमने किया तो फिर वो क्या बन जाता है? वो एक बंच बनता है ना, एक समूह बन जाता है। हमने बनाया एक टीम। अब बच्चे जो क्रिकेट खेलते हैं उन्हें पता है कि भाई एक टीम के अंदर 11 खिलाड़ी होते हैं। अब ये 11 खिलाड़ी एक साथ मिलकर एक टीम कहलाते हैं, वो अलग अलग नहीं कहे जाते। तो जब बात ऐसे समूह की आती हो बच्चों, तो हम उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे अभी तो भाई आम लीची का मौसम है बच्चों, आपने देखा होगा पेड़ पे आम, गुच्छे में लीचियां फली होती हैं, आम पेड़ों पे एक साथ कई आम होते हैं। तो जहां पर एक साथ ऐसे संघ में, समूह में चीज़ें दिखती हों, उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है बच्चों, इन एग्जाम्पल्स को ध्यान से पढ़ेंगे, देखेंगे। जो नहीं समझ आएगा मुझसे संपर्क करके ये सवाल पूछ सकते हैं। इसके बाद अगला जो नाउन है वो है मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन ये दरअसल चीज़ों की, जो हम अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं, वस्तुओं की, उनकी बात करता है। इसीलिए इसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्य यानी सामान, जो चीज़ें हम प्रयोग करते हैं। तो मटीरियल नाउन के बारे में पहले जान लें। अ मटीरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ मटीरियल ऑफ विच एन आर्टिकल इज मेड। इट इज ऑलवेज इन द सिंगुलर फॉर्म। मतलब कि एक सामान, एक मटीरियल, एक वस्तु का नाम जो एक ही चीज से मिलकर बनी है। जैसे हम बात करें लकड़ी, तो ये लकड़ी में कोई मिलावट नहीं होती, उसके अंदर लकड़ी ही है। हमने उठाया सोना, तो ऐसा थोड़ी है कि सोने के अंदर में कोई दूसरी धातु मिल जाएगी, ऐसा तो नहीं होता। हमने उठाया दूध, तो दूध में दूध ही है, उसमें दही तो नहीं मिल जाएगी। ये वो चीजें हैं जो एक ही वस्तु से मिलकर बनी है, वो चाहे चीनी हो, सोना हो, चांदी हो, चावल, दाल, जितने भी हम प्रयोग करते हैं खाने की चीज़ें, हमारा तेल, हमारे दैनिक जीवन में आने वाली सारी प्रयोग की चीज़ें, ये सब मटेरियल नाउन है, क्योंकि इन सब को मापा तौला जा सकता है और ये सारी की सारी चीज़ें एक ही वस्तु से बनी होती हैं।
इनमें दूसरी वस्तु नहीं मिली होती, इसीलिए इन्हें हम मटेरियल नाउन कहते हैं। और आखिरी हिस्सा है जिसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा, जैसा नाम बिल्कुल वैसा होता है। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ अ क्वालिटी, अ फीलिंग और अ स्टेट। अर्थात ये नाम होता है एक खास प्रकार के गुण का, फीलिंग भावना का, या स्टेट अवस्था का। यानी ये वो चीजें हैं जो हम महसूस करते हैं। मित्रता, दुश्मनी, ये क्या, ये भावनाएं ही हैं हमारी, है ना। तो देखिए यहाँ एग्जांपल में ऑनेस्टी, ईमानदारी। अब क्या हम इसे देख सकते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखे नहीं जा सकते, केवल महसूस किए जा सकते हैं। ब्यूटी, सुंदरता। अब सुंदरता तो हम देख सकते हैं ना, लेकिन उसे माप तो नहीं सकते। तो ये वो चीजें हैं जो भावनाओं की बात करती हैं, भावों को बताती हैं। इसलिए आप देखें यहाँ कई एग्जाम्पल हैं। इसलिए यहाँ लिखा भी गया है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर नाउन्स। ये बाकी सारे नाउन से अलग होते हैं। वी कैन नॉट सी और टच देम। जैसा मैंने कहा वो यहाँ भी है कि बाकी सारे नाउन्स को तो हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो चाहे प्रॉपर नाउन हो कि कॉमन हो कि कलेक्टिव हो कि मटेरियल हो। बाकी सभी नाउन्स को बच्चों हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन को केवल फील किया जा सकता है, वी कैन नॉट टच देम। तो ये सारे डिफिनीशंस जो आज मैंने आपको पढ़ाए, इन्हें समझना भी है, इन्हें याद भी करना है। साथ ही आपने देखा है इनके बीच कुछ एक्सरसाइजेज हैं, जैसे आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 1, 2, 3, 4 हैं। ये सारे एक्सरसाइजेज आपको अपने घर में पूरे करने हैं। बाकी की बातें अगले दिन करेंगे। थैंक यू।